गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे थे, पिछले आपने जो वीडियो देखा उस वीडियो में अपन ने बात की थी होप के बारे में, आशा के बारे में। और आशा के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया तो इससे पहले मैं आपको बता चुका था, देखो कि आशा है वो मनुष्य के जीवन में भी इम्पोर्टेंस रखती है, बर्ड्स के जीवन में भी इम्पोर्टेंस रखती है, और ट्रीज के जीवन में भी क्या करती है, ये आशा है वो उम्मीद रखती है। आप आफ्टर ऑल आप ये कह सकते हो कि इसके बिना नॉट द इमेजिन ऑफ लाइफ, प्रकृति की कोई भी चीज़ जीवन की कल्पना नहीं कर सकती है। आज हम इस आशा के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको बताता हूं कि यूज फॉर बड, कली के लिए आशा का क्या काम होता है। बड कहते हैं, जानते होंगे बड किसको कहा जाता है? बड होता है कली। कली, कली फूल का एक छोटा रूप। जिस समय वो फूल नहीं बन पाती उससे पहले वो क्या होती है, एक बड होती है, कली होती है। तो आप कहोगे कि सर बड के लिए भी आशा होती है? बिल्कुल होती है। कली के जीवन में भी क्या होता है, आशा की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। कैसे होती है? क्योंकि ये क्या करती है, स्टे ऑन ट्री। ये आशा ही है जो एक कली को क्या करती है, पेड़ पे बनाए रखती है। स्टे का मतलब रखना, ऑन ट्री पेड़ के ऊपर। ये एक कली है, बड़ी है, जो क्या करती है, स्टे ऑन द ट्री, जो एक कली को क्या करती है, पेड़ के ऊपर बनाए रखती है। किस उम्मीद में? इस उम्मीद में कि इट विल ब्लूम एज ए फ्लावर वन डे। इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन क्या हो जाएगी, ये कली ब्लूम खिल जाएगी एज ए फ्लावर, फूल के अंदर। ये आशा ही है जो क्या करती है, इस बड को, इस कली को स्टे ऑन द ट्री, पेड़ की शाखा पर बनाए रखती है। किस उम्मीद में? इन द होप, इस उम्मीद में कि इट विल ब्लूम, कि एक ना एक दिन ये कली क्या हो जाएगी, खिल जाएगी, एज ए फ्लावर, एक फूल के रूप में, कि एक फूल के रूप में ये क्या हो जाएगी, कभी ना कभी खिल जाएगी। इस उम्मीद में ये क्या करती है, इस बर्ड को, इस कली को क्या करती है, स्टे ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर क्या रखती है, बनाए रखती है। जैसे हर माता पिता अपने बच्चे को एक इस उम्मीद में पालते हैं कि कल ना कल किसी ना किसी दिन हमारा बेटा क्या होगा, एक बड़ा अधिकारी बनेगा, और इसी उम्मीद में वो आपको पढ़ा रहे हैं कि वो पढ़ लिख करके अपने जीवन को एक सुदृढ़ बनाएगा, एक अच्छे अधिकारी के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करेगा। लेकिन अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप उस होप को बनाए रखते हो या तोड़ते हो। ये आपके कली का टॉपिक कंप्लीट कि भाई कली के जीवन में आशा है वो क्या काम करती है। तो आशा एक ही काम करती है कि वो क्या करती है, स्टे ऑन द ट्री, वो बर्ड कली को क्या करती है, पेड़ के ऊपर बनाए रखती है। और दूसरा क्या करती है कि इट विल ब्लूम एज ए फ्लावर वन डे, और वो क्या कर देती है, इस उम्मीद में बनाए रखती है कि इट विल ब्लूम, कि ये जो कली है वो क्या हो जाएगी, खिल जाएगी, एज ए फ्लावर, एक फूल के रूप में, वन डे, एक ना एक दिन क्या हो जाएगी, फूल के रूप में खिल जाएगी। नेक्स्ट लिस्ट में चलते हैं कि अगला काम क्या करती है आशा। अगला काम क्या करती है कि ये लाइट द ग्लूमी वेज, हमारे जीवन में जो अंधकार में, ग्लूमी का मतलब अंधकार में जो रास्ते होते हैं ना, उन रास्तों को प्रकाशित कौन करती है, होप, आशा। आशा क्या करती है, लाइट प्रकाशित करती है द ग्लूमी वेज, हमारे जीवन में जो अंधकार में जो रास्ते होते हैं उन रास्तों को ये आशा क्या करती है, लाइट प्रकाशित करती है। हर इंसान के जीवन में दुख है। आप ये सोचते होंगे कि साहब केवल हमारे ही जीवन में दुख है, अगर काश, हे भगवान, हम उम्मीद करते हैं काश हम किसी करोड़पति या बहुत रिच फैमिली में अगर हम जन्म लेते तो हमें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। देखो, दुख, सौरो और हैप्पीनेस ये जीवन का एक चक्र है जो चलता रहता है। अगर मनुष्य के जीवन में दुख आता है तो उसको इस बात की होप होती है कि कभी ना कभी इस दुख के बाद में उसके जीवन में क्या आएगा, सुख भी आएगा। हमारे जीवन में 50 रुपए की टेंशन है,
तो जो करोड़पति, जो वीआईपी बिजनेसमैन है, उनके जीवन में उनके लेवल की टेंशन है, वो भी हैप्पी नहीं है, उनके जीवन में भी क्या है, सोरो है, लेकिन उनको इस बात की उम्मीद है कि कल हमारा जीवन क्या हो जाएगा, आज से बेटर हो जाएगा। और हमें इस बात की उम्मीद है कि आज अगर हम 50 रुपये कमा रहे हैं, हमारे जीवन में थोड़ा बहुत अगर कोई दुख है तो कल वो दुख क्या हो जाएगा, सुख में चेंज हो जाएगा। और ये सब कुछ कौन करती है, ये आशा। एक पल में हमारे जीवन में क्या होता है, एक अंधकार में क्षण हमारे जीवन में आ जाता है, और वो किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी टेंशन के रूप में आ जाती है। टेंशन के रूप में क्या हो जाता है, अंधकार में क्षण हमारे जीवन में आता है, तो किसी दुख के रूप में हमारे जीवन में क्या आता है, अंधकार में क्षण आ जाता है। लेकिन फिर हमें बचाने के लिए कौन आती है, होप। भगवान के द्वारा दिया गया एक गॉड गिफ्ट है जो भगवान ने हमको दिया है, कि जैसे ही हमारे जीवन में कोई सौरो, किसी प्रकार की कोई टेंशन अगर हमारे जीवन में आती है, और जहां हमको ये लगता है कि लाइफ इज़ फिनिश, जीवन समाप्त हो गया है, उस समय भगवान हमारे मन में किसको जन्म देता है, होप को। और वो आशा कहती है कि नो, डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं हूँ ना। तो यहाँ पे वो मैं हूँ ना बन करके आ जाती है, और वो आपको क्या कर देती है, इस ग्लोमी वेज, आपके इस अंधकार में जीवन को क्या कर देती है, लाइट, रोशनी की ओर ले जाती है। कौन, होप, आशा। और ये क्या करती हैं, फुल हमारे जीवन को भर देती है। किससे भर देती है, फील एंड द फ्रेशनेस, सॉरी, फुल द फ्रेशनेस। हमारे जीवन को किससे भर देती है, ताजगी से। किसके लिए, फॉर द फ्यूचर डेज, भविष्य में आने वाले दिनों के प्रति ये हमको क्या कर देती है, ताजगी से भर देती है। डेज अहेड, फ्यूचर डेज के लिए आप क्या कर सकते हो, डेज अहेड, आगे आने वाले दिनों के प्रति ये आशा हमको क्या कर देती है, फुल द फ्रेशनेस, हमें ताजगी से भर देती है। अब तक तो हम वर्तमान में जी रहे थे कि अगर आपके वर्तमान प्रेजेंट लाइफ में अगर ये क्या कर देती है, देखो यहाँ पर 3 चीज़ों का वर्णन होगा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसमें भी हमारी सहायता करती है आशा। प्रेजेंट में जब हम क्या होते हैं, किसी अंधकार में रास्तों में अगर हम भटक जाते हैं, हमारे जीवन में कोई दुख आ जाता है प्रेजेंट टाइम में, तो ये आशा क्या कर देती है, उस अंधकार में रास्ते को क्या कर देती है, एक उम्मीद के सहारे प्रकाशित कर देती है कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ्यूचर की बात करें तो हमने फ्यूचर नहीं देखा, भविष्य कोई नहीं जानता है। और बहुत अच्छी बात कही थी चाणक्य ने कि पास्ट को आप बदल नहीं सकते, जो बीत चुका उसको आप बदल नहीं सकते, फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में आप जान नहीं सकते, लेकिन प्रेजेंट आपके हाथ में होता है। ना फ्यूचर आपके हाथ में है, ना पास्ट आपके हाथ में। जो बीत चुका वो भी आपके हाथ में नहीं है, जो आने वाला है वो भी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो प्रेजेंट है वो क्या है, आपके हाथ में है। अगर आपने प्रेजेंट को सॉलिड बना लिया, प्रेजेंट को आपने अगर सही तरीके से यूज में ले लिया, तो फ्यूचर स्वतः ही आपका क्या बन जाएगा, ब्राइट बन जाएगा। इसलिए ना तो इसके बारे में ज़्यादा टेंशन करो, ना इसके बारे में ज़्यादा टेंशन करो। अगर टेंशन करनी है तो किसके बारे में कीजिए, प्रेजेंट के बारे में। और टेंशन भी मत कीजिए, क्योंकि टेंशन से कोई फ़ायदा नहीं है। बस प्रेजेंट में आपका जो कार्य है उस कार्य को सही तरीके से कीजिए, फ्यूचर आपका अपने आप क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो यहाँ फ्यूचर के बारे में वही बात जो मैंने आपको बताई, वो यहाँ कवि बता रहा है आपको कि फुल द फ्रेशनेस, ये जो आशा है वो क्या करती है, हमारे फ्यूचर के दिनों के बारे में हमको क्या कर देती है, फ्रेशनेस, ताजगी से भर देती है। आज हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो फ्यूचर की उम्मीद से ही कर रहे हैं। आज आप जून के महीने में आप स्टडी कर रहे हो, जबकि आपकी एग्ज़ाम कब लगेगी, अगले मार्च में जाकर के आपकी एग्ज़ाम लगेगी, लेकिन आप उस फ्यूचर के काम की शुरुआत कहाँ कर रहे हो, आज, इस उम्मीद में, इस ताजगी में कि मार्च में हमारा पेपर क्या होगा, ठीक होगा। इस उम्मीद को लेकर के आप क्या कर रहे हो, अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर रहे हो। अगर आपको फ्यूचर की ताजगी ना होती, उत्साह ना होता, तो शायद आप स्टडी करने के लिए आज नहीं बैठते हो। आपको आपके फ्यूचर की एग्जाम के प्रति उत्साह है, उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, सॉलिड होगा, तो उस उम्मीद में आप क्या कर रहे हो, अपने कार्य को आज स्टार्ट कर रहे हो। तो ये आशा ही है जो क्या कर देती है, मनुष्य को फ्रेशनेस,
ताजगी से भर देती है, किसके प्रति? फॉर द फ्यूचर डेज, भविष्य के दिनों के प्रति क्या कर देती है? ताजगी के साथ भर देती है। पास्ट के लिए क्या काम करती है? अब मैं बात करूं पास्ट की, तो ये क्या करती है? लिव, हमें जीवित रखती है ऑन इन द पास्ट, भूतकाल में। ये आशा ही है जो हमको क्या करती है? पास्ट, भूतकाल में हमको जीवित रखती है। अगर सोचिए, जिस समय आज कभी प्रारंभिक समय में जब आप एलकेजी में विद्यालय में आए थे, ठीक है, तो जब आप एलकेजी में थे, अगर उस समय आपको ये उम्मीद होती या आपको उम्मीद नहीं होती कि भाई मैं कभी सेकंड क्लास में जाऊंगा क्या, तो शायद आप कभी भी आगे तरक्की नहीं करते। लेकिन जिस दिन आपको आपके पापा या मम्मी ज़बरदस्ती स्कूल लेकर के आ रहे थे, आप रो रहे थे, इधर से गंगा जमुना बहाते हुए जा रहे थे, मम्मी पार्ले जी का पैकेट दे रही थी, तो मम्मी को भी पार्ले जी का पैकेट देते समय ये उम्मीद थी कि आज ये रोता हुआ जा रहा है, कल निश्चित तौर पे क्या करेगा? बिल्कुल खुशी खुशी विद्यालय जाएगा। और आप जब फर्स्ट क्लास में आपने जब एडमिशन लिया, तब आपको उम्मीद थी कि एक ना एक दिन मैं 10th क्लास में जाऊंगा, उसके बाद मैं सीनियर क्लास में जाऊंगा। तो वो आपका पास्ट था। तो ये पास्ट में किसने आपको जीवित रखा? आशा। जब आपको भूतकाल में जब आपको कोई दुख हुआ, तो आपको किसने जीवित रखा? आशा ने, कि कोई बात नहीं, आज जैसा हो रहा है होने दो, कल हमारे लिए क्या होगा? अच्छा होगा। तो पास्ट में उसने क्या काम किया? आपको जीवित रखने का काम किया। प्रेजेंट में वो क्या काम कर रही है? ग्लूमी वेज, आपके अंधकार में रास्तों को क्या कर रही है? प्रकाशित कर रही है। और फ्यूचर के लिए वो क्या काम कर रही है? फ्यूचर के लिए वो आपको क्या कर रही है? ताजगी से परिपूर्ण कर रही है। इस प्रकार तीनों कालों में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में आशा क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब लास्ट की 2 लाइनों में कवि कह रहा है, क्या कह रहा है? कि ये जो आशा होती है वो क्या होती है? प्राइम एक्सीलेंसी। प्राइम एक्सीलेंसी, आशा क्या होती है? प्राइम, सर्वश्रेष्ठ। मनुष्य के लिए क्या होती है? प्राइम एक्सीलेंसी, सर्वश्रेष्ठ होती है। आशा मनुष्य के लिए प्राइम होती है। प्राइम एक्सीलेंस का मतलब सर्वश्रेष्ठ होती है। मनुष्य के जीवन में आशा ही क्या होती है? सर्वश्रेष्ठ होती है। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, वाई इज द होप प्राइम एक्सीलेंसी? आशा मनुष्य के जीवन में सर्वश्रेष्ठ क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि जिंदगी में आप जितनी भी चीजें प्राप्त करते हो, वो जन्म के बाद समय के अनुसार प्राप्त करते हो। लेकिन आशा क्या हो जाती है? बिलोंग विथ यू। आशा क्या हो जाती है? आपके साथ जुड़ जाती है। किस दिन? दैट डे, उसी दिन आपके साथ जुड़ जाती है जिस दिन आप क्या करते हो? यू बॉर्न, आप जन्म लेते हो। जिस दिन आप जन्म लेते हो उसी दिन आशा क्या हो जाती है? आपके साथ जुड़ जाती है। इसलिए आशा को जीवन में क्या कहा गया है? प्राइम एक्सीलेंसी, सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। क्यों बताया गया है? क्योंकि बाकी सारी चीज़ आपको क्या करती है? समय के अनुसार आपको प्राप्त होती है। नौकरी है वो आपको समय के अनुसार प्राप्त होती है। नौकरी के बाद अगर आप जीवन में और कोई तरक्की प्राप्त करते हो तो वो आपको समय के साथ प्राप्त होती है। आपको यहाँ तक कि आपके शरीर के अंग भी आपको समय के अनुसार प्राप्त होते हैं। आप जैसे बड़े होते हो, बालक होते हो, सबसे पहले बैठना सीखते हो, फिर खड़े होना सीखते हो, ये सब कुछ समय के साथ होता है। आपके मुंह में जो दांत आने शुरू होते हैं वो भी क्या होते हैं? समय के साथ आने शुरू होते हैं। लेकिन एक आशा ही ऐसी होती है कि आप जिस दिन जन्म लेते हो उसी दिन आप किसके साथ जुड़ जाते हो? आशा के साथ आप जुड़ जाते हो। आशा का और आपका रिश्ता जन्म के साथ ही बन जाता है, क्योंकि जैसे ही आप जन्म लेते हो आपके जन्म के साथ कई आशाएं भी जन्म लेती हैं। माता होती है वो अपना सपना देखने लग जाती है, पिता है वो अपनी उम्मीदें पालना शुरू कर देता है, बहन है वो उसके साथ अपनी उम्मीदें पालना शुरू कर देती है। तो जैसे ही आप जन्म लेते हो आपके साथ क्या जुड़ जाती है? आशाएं जुड़ जाती हैं। इसलिए क्या होती है? प्राइम एक्सीलेंसी। आशा को जीवन में क्या कहा गया है? सर्वश्रेष्ठता कहा गया है। ये आपका व्यू होता है कि आप
किस चीज़ को किस रूप में देखते हो। जबकि इसीलिए क्या कहा गया है, आशा को जीवन में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये आपकी 3 पोएमों का टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। आशा के इस पोएम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन ये बनेगा, व्हाट इज़ द डिफरेंट नेम ऑफ द होप। वो मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन कहते हैं, कुछ इसको फ्यूचर रिलेवेंसी कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू पोइट इट इज़ द क्रिएशन ऑफ सोल। दूसरा प्रश्न बनता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ होप फॉर द ह्यूमन। मानव लाइफ के लिए आशा की क्या उपयोगिता होती है। तो आप इसके पॉइंट दे सकते हो कि पहला काम तो ये क्या करती है, किल द नेगेटिविटीज़, मनुष्य के मन की जो नकारात्मक भावनाएं हैं उनको समाप्त करती है। लीव द एंथेसिज्म, मनुष्य को उत्साह और आनंद के साथ क्या करती है, उछाल देती है, अर्थात उसको आनंद और उत्साह उसको प्रदान करती है। तीसरा अगर मैं प्रश्न देखूं तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस फॉर द बर्ड्स, पक्षियों के लिए आशा की क्या उपयोगिता होती है। तो क्या उपयोगिता होगी, पहला काम वो क्या करती है, फ्लाई दैम, वो उनको उड़ाती है, इन द सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में उड़ाती है, एंड द मटेरियल टू बिल्ड द होम, और घर बनाने के लिए जो सामग्री होती है उस सामग्री की तलाश में उसको उड़ाती है, पक्षियों को उड़ाती है। ट्रीज के लिए क्या काम करती है, ट्रीज के लिए ये काम करती है कि जो ट्रीज होते हैं वो क्या कर देते हैं, लीव फॉल डाउन द लीव्स, वो अपनी पत्तियों को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। किस उम्मीद में गिरा देते हैं कि वन डे, एक ना एक दिन वो क्या करेंगे, गेट द न्यू लीव्स, वो नई हरियाली या नए पत्तों को वो क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, इस उम्मीद में वो गिरा देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि बड, कली के लिए आशा क्या काम करती है। तो कली के लिए क्या काम करती है कि स्टे ऑन द ट्री, कि वो उसको पेड़ पे बनाए रखती है, इस उम्मीद में कि इट विल ब्लूम एज ए फ्लावर वन डे, कि एक ना एक दिन ये कली क्या बन जाएगी, फूल बन करके विकसित हो जाएगी। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ह्यूमन, बर्ड्स, बर्ड और ट्री, इन चारों के कार्य को आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। और लास्ट का जो क्वेश्चन बनता है वो होता है प्राइम एक्सीलेंसी। हॉप को प्राइम एक्सीलेंसी क्यों कहा गया है, क्योंकि एक आशा, एक जब मनुष्य जन्म लेता है उसी दिन क्या हो जाती है, बिलोंग विथ यू, आशा आपके साथ क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। इसलिए आशा को क्या कहा गया है, प्राइम एक्सीलेंसी के नाम से जाना गया है। थैंक यू। घर पे रहिए।